नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ में 16,000 एनएचएम कर्मचारी पिछले 29 दिनों से हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल को लेकर अब सरकार ने सख्त रुख दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार चेतावनी के बाद भी कम नहीं होने पर इस तरह अब अल्टीमेटम सरकार की ओर से एनएचएम कर्मचारियों को दे दिया गया है, जहां इस नोटिस के बावजूद एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और जिस पर अब सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। इस विषय पर शुरू करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए रिपोर्ट। एनएचएम कर्मचारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अल्टीमेटम जारी। हड़ताल पर सरकार का रुख सख्त। काम पर लौटो वरना नौकरी से बाहर। जनता परेशान, जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप। 18 अगस्त से जारी है एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार कर रहे प्रदर्शन। शासन द्वारा 5 मांगों को पूरा करने के बावजूद हड़ताल पर बने हुए एनएचएम कर्मचारी। पहले भी 25 लोगों को कर दिया गया है बर्खास्त। बर्खास्तगी को लेकर एनएचएम कर्मचारियों ने दिया था सामूहिक इस्तीफा। नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी 29 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर खड़े हुए हैं। मरीजों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है कि ड्यूटी पर फौरन रिपोर्ट नहीं किया तो सीधे बर्खास्तगी की जाएगी। वहीं एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा पूरी की गई 5 मांगों को लिखित रूप में दिया जाए और बाकी मांगों को पूरा करने के बाद ये हड़ताल होगी। हड़ताल जो है 30 दिन हो गया है, लेकिन शासन प्रशासन से किसी प्रकार का संवाद करे या अपने प्रांतीय टीम है उनके साथ उनको बुलाकर बातचीत करे, ऐसा शासन द्वारा किसी प्रकार का संवेदना व्यक्त नहीं किया जा रहा है। कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां सेवाएं ठप पड़ा हुआ है, मरीज भटक रहे हैं। लैब जांच के लिए आए मरीज जहां 150 होता था वहां 85 जांच हो रहा है। तो प्रशासन को इन सब चीजों में ध्यान देते हुए तत्काल हमारे प्रांतीय टीम से बुलाकर संवाद करना चाहिए कि इसका हमारे जो 10 सूत्री जो मांग है उन पर विचार करना चाहिए। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर बीजेपी कांग्रेस भी आमने सामने है। कांग्रेस का कहना है कि डबल इंजन की सरकार एनएचएम कर्मचारियों के साथ धोखा कर रही है। घोषणा पत्र में वादा करने के बाद भी पूरा नहीं कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि इन मांगों पर विचार कर लिया गया है और 5 मांगों को पूरा कर दिया गया है। एनएचएम कर्मचारियों की मांग जायज है और सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस बात का कड़ा विरोध करती है कि सरकार एनएचएम कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बजाय उन्हें अल्टीमेटम दे रही है, धमकी दे रही है कि उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। चुनाव में आपने एनएचएम कर्मचारियों से वादा किया था कि उनको आप नियमित करेंगे, उनकी मांगे मानेंगे, तो फिर आप मुकर क्यों रहे हैं? और सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्पष्ट कर दिया कि एनएचएम कर्मचारियों को नियमित करने का अधिकार राज्य के पास है, राज्य का निर्णय है, राज्य का विषय है। फिर उसके बाद में क्या दिक्कत है? डबल इंजन की सरकार एनएचएम कर्मचारियों के साथ धोखा कर रही है। यदि किसी भी कर्मचारी को प्रताड़ित किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर के इसका विरोध करेगी। इस विषय को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी देख रहे हैं। अभी वार्ता बातचीत चालू है। कुछ मांगे मानी भी जा चुकी है और कुछ मांगों पर बातचीत भी चल रही है। और चूंकि केंद्रीय योजना के कर्मचारी हैं तो उनको भी मालूम है कि सरकार की सीमाएं कहां तक हैं। तो किसी भी पक्ष को, खास तौर पर उनको इस बात को समझना चाहिए कि कहां तक बात जा सकती है। जहां तक बात जा सकती है उससे ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, अवसर रखना चाहिए। सरकार के इस कड़े कदम के बाद अब सबकी निगाहें एनएचएम कर्मचारियों पर है। क्या आगे एनएचएम कर्मचारी हड़ताल खत्म कर सेवाओं पर लौटेंगे या नौकरी गंवाने का जोखिम उठाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़। और चलिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जी भाजपा प्रवक्ता हैं, शारिक रईस खान जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और हेमंत कुमार सिन्हा प्रदेश संरक्षण एनएचएम यूनियन। तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बीएसटीवी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, हेमंत जी मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। जब हड़ताल जारी है, 29 दिन लगभग हो गए हैं हड़ताल होते हुए, और इस तरह हड़ताल आप कर रहे हैं, जब इस तरह का आदेश जारी होता है तो एक यूनियन लीडर के तौर पर आप कैसे देखते हैं और एक आम जो एनएचएम कर्मचारी है वह इसे कैसे देखता है?
धन्यवाद सर। मैं एक आम कर्मचारी की पहली बात करूंगा। ये जो आंदोलन है वो एक आम कर्मचारियों के द्वारा जागृत किया हुआ आंदोलन है। हम लगातार 20 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रहे हैं और हमने स्वास्थ्य विभाग को उच्चतम स्तर तक लेकर गए हैं और लगातार हमारे कर्मचारियों की मांग रही है कि हम 1 दिन का आंदोलन किए, 2 दिन का आंदोलन किए। हमारे मिशन संचालक महोदया के द्वारा 1 मई को 1 महीने का समय मांगा गया था कि जो मांगे है उसको पूर्ण करेंगे करके, लेकिन आज दिनांक तक वो मांग पूरा नहीं हुआ। इसीलिए हम व्यवस्था प्रांतीय टीम और जो पदाधिकारी है उनके द्वारा निर्णय लिया गया। हमारे 16,000 कर्मचारियों का सामूहिक निर्णय था कि हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर आएंगे और ये आंदोलन लगातार जारी है। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो पॉलिटिकल कमिटमेंट पर आधारित है। 2023 में चुनाव के पहले जब विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी, तो उनके द्वारा हमारे मंचों पर आके कहा गया कि 100 दिवस के भीतर हमारी मांगे मानी जाएगी, नियमितीकरण किया जाएगा। और पहले भी जिस प्रकार से राजीव गांधी शिक्षा मिशन के कर्मचारियों का शिक्षाकर्मी बनाया गया, फिर संविलियन किया गया, तो हमारी मुख्य मांग यही है, नियमितीकरण है, ग्रेड पे है। और वर्तमान में जो 5 मांगे पूर्ण करने की बात कही जा रही है, वो आप उस पत्र को भी देखेंगे तो उसमें जिन शब्दों का चयन किया गया प्रचलन में है, पूर्व से प्रगति में है। तो क्या 2 साल पहले कैशलेस बीमा की जो बात की गई थी तो आज तक 2 सालों में ये पूरा नहीं हुआ। हम तो 20 महीनों में 160 से अधिक बार ज्ञापन दे चुके हैं और उन 160 ज्ञापनों का क्या हुआ। और 30 दिवस तक जब आंदोलन चल रहा है तब बात आ रही है कि ये समय आंदोलन का नहीं है, तो निश्चित समय कब होता है आंदोलन का। हम लगातार मंत्री महोदय से, प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की है, लेकिन हमारी जो मांग है वो नियमितीकरण और ग्रेड पे की है। 5 मांगों पे उलझाकर हमको रखा जा रहा है। 2023 का घोषणा है 27% वेतन वृद्धि का, वो आज तक लागू नहीं हुआ है। ठीक है। डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आंदोलन का समय नहीं है। बहुत अच्छा सवाल पूछा हेमंत कुमार जी ने कि आखिर फिर आंदोलन का समय कब होता है। जब हमें परेशानी होती है तब हम उस पीड़ा के लिए, उससे निकलने के लिए कुछ ना कुछ झटपटाता है व्यक्ति। तो आंदोलन का समय कब होता है। और दूसरी बात, आप अगर इतने जो एनएचएम कर्मचारी हैं उनके लिए बर्खास्तगी के लिए अल्टीमेटम देते हैं कि देखिए काम पर लौटो नहीं तो बर्खास्त कर देंगे, ऐसे में इतने बड़े जब हेल्थ सेक्टर में कमी रहती है, अगर इस तरह से आप बर्खास्तगी का ऑर्डर जारी कर देते हैं, प्रदर्शन खत्म नहीं होता है, उस स्थिति में क्या? मैं सभी विषय का बिंदुवार जवाब देता हूं। जी, पहली चीज कि हड़ताल हेल्थ सर्विस वालों को तो कभी नहीं करना चाहिए। जी, मैं खुद भी डॉक्टर हूं। हेल्थ सर्विस वालों को ये मालूम रहना चाहिए कि कभी भी हड़ताल नहीं की जाती। दूसरा, एनएचएम एक प्रोजेक्ट वर्क है केंद्र सरकार का। जब इन्होंने कोई भी व्यक्ति नौकरी लेने जाता है तो उसको मालूम रहता है कि ये रेगुलर नौकरी है कि प्रोजेक्ट वर्क है। नौकरी जब पीएससी से निकलती है, लोक सेवा आयोग से, तो रेगुलर नौकरी होती है। जब आप खुद जानकर कभी भी लें, 15 साल पहले, 20 साल पहले, कई मेरे मित्रों ने भी ऐसी नौकरी ली थी, उनको सबको मालूम था प्रोजेक्ट वर्क है। उसके बाद आप अचानक कैसे, पहले तो आपको सबको ही कहते हैं नौकरी चाहिए, ठीक है नौकरी दे दिया प्रोजेक्ट वर्क में। अब उसके बाद आपने कहा कि हमें रेगुलर करना है, तो रेगुलर करना है तो कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में क्या होगा, कैसे होगा, अगर प्रोजेक्ट बंद होता है तो काम बंद हो जाता है। तो प्रोजेक्ट लंबा चलेगा तो लंबा चलेगा, ये प्रोजेक्ट वर्क है बेसिकली। तो आप तो अपने हिसाब से ही नौकरी चुनकर आए हैं, कोई आपको जबरदस्ती नौकरी तो दिया नहीं है। और आपने खुद साइन किया टर्म एंड कंडीशन में, इस टर्म एंड कंडीशन में नौकरी ले रहा हूँ। उसके बाद आप मांग विजय जी, विजय जी, जो 5 मांगे पूरी कर दी गई। विजय जी देखिए, टर्म्स एंड कंडीशंस उनको भी पता थी, उन्होंने साइन किया, अच्छी बात है, लेकिन उनकी ओर से तर्क ये आता है कि आपने चुनाव के समय वादा किया था, फिर ये वादा खिलाफी नहीं हुई क्या? देखिए, चुनाव के समय जो घोषणा पत्र है, आप वो उनसे पूछिए कि कहाँ लिखा हुआ है। चुनाव से पहले घोषणा पत्र में ये जरूर कहा गया था कि हम जो है इसमें प्रयास करेंगे जो बेहतर हो पाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिला के जो बेहतर हो सकेगा उसका प्रयास किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। क्योंकि प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, उसके अनुसार से उनके जो है, ये छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, पूरे भारत में एनएचएम का प्रोग्राम ऐसे ही होता है जी। तो उसके हिसाब से ये क्राइटेरिया शासन फिक्स कर सकता है, क्योंकि सरकारी जो नियमों के ये रहते हैं कि ये ऐसा ही हो, ऐसा हो, उनके नियम रहते हैं, उसको नियम को क्रॉस करके तो नहीं कर सकते। तो इसलिए ये इनके लिए जो बेहतर है वो सरकार कर रही है। ठीक है। शारिक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, सरकार कहती है या फिर आदेश आता है कि देखिए पेच फंसा हुआ है केंद्र और राज्य के बीच में, लेकिन फंसते हुए तो एनएचएम कर्मचारी नजर आ रहे हैं। आप इसे किस प्रकार देखते हैं शारिक जी? सुनिए सर, सुनिए आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं।
केंद्र और राज्य ने देखिए, केंद्र की पूरी इसमें योजना पहले बात मैं सुनो। नहीं, एक मैं महीना आपको पहले भी बोलूंगा। ठीक है, देखिए एक मिनट शारिक जी, यहां क्लियर करते चलते हैं। विजय जी, मैं किसी और दूसरे तरफ नहीं ले जा रहा, ये यहीं बैठकर हेमंत जी ने कहा है कि वादा किया गया था और जब मांगों को मैं क्या बोल रहा हूं, पूरा करने की बात की जा रही है। योजना है, जी सुनिए, केंद्र की जी जितनी योजना है पहले उसको क्लियर कर देता हूं। जी। केंद्र की पूरी योजना पूरे भारत के लिए एक जैसी बनती है, जी वो मैं क्लियर करना चाहता हूं। और स्टेट में जो रहेगा कोई भी नियम जो बनता है वो अपना रहता है, तो केंद्र और सेंटर का, केंद्र और राज्य का कोई विवाद नहीं है, पेज नहीं फंसा है। केंद्र की जो योजना है, केंद्र उससे क्या कर सकती है और स्टेट क्या कर सकती है, दोनों को समन्वय बैठा कर ही कुछ एक्स्ट्रा दिया जा सकता है। मेरा कहना ये है। ठीक है, देखा जाएगा किस तरह से देखा जाएगा कि अगर हो सकता होगा तो हम कर देंगे। लेकिन फंसते हुए इस मामले में शारिक जी एनएचएम कर्मचारी नजर आ रहे हैं, आप इसे किस प्रकार देखते हैं? देखिए अभिनय जी, मैं एक महीने पहले भी बीएसटीवी, सबसे पहले मैं बीएसटीवी को भी धन्यवाद दूंगा कि वो लगातार 16,000 जो एनएचएम के कर्मचारी है, और मैंने पहले भी अपने आज इस चैनल में, आपके चैनल में रहे चाहे किसी अन्य चैनल में, डिबेट में कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में और दूरस्थ अंचलों में जो एनएचएम कर्मचारी रहते हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी रहते हैं जी, जो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास अफोर्ड नहीं कर पाते, और ये मौसमी जो बीमारियों के इलाज के लिए आज गांव-गांव में, दूरस्थ अंचलों में जहां आज भी बहुत पहुंच विहीन गांव है या अंचल है, वहां पर एनएचएम कर्मचारी वहां की जनता के लिए देवदूत की तरह रहते हैं, और स्वास्थ्य के किसी भी तरह की जो समस्याएं रहती है, जो एक बहुसंख्यक जो जनता है, वो एनएचएम कर्मचारियों के माध्यम से ही उनके स्वास्थ्य की देखरेख होती है। तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि आज एक महीना हो गया है, उसके बाद भी जिस तरह की हठधर्मिता या भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनएचएम कर्मचारी के साथ अपना रही है, ये सीधा सीधा ये तो इस सरकार की तानाशाही और हिटलरशाही को प्रदर्शित कर रहा है। जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर विजय जी जवाब दीजिए, मंच पर कह रहे हैं कि यहाँ पर आरोपों का जवाब दीजिए। विजय जी करेंगे, ये केंद्र का मामला है। विजय शंकर मिश्रा जी, ठीक है, जवाब पूरा करने दीजिए। शारिक जी जवाब पूरा करने दीजिए, आपने सवाल उठाया, जवाब पूरा करने दीजिए। इसी हड़ताल के संदर्भ में आया था कि इन कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो विजय जी 10 सेकंड में जवाब पूरा कीजिए। ठीक है शारिक जी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। विजय जी अपना जवाब पूरा कीजिए 10 सेकंड में। ठीक है, विचार नहीं किया जी। 1 महीने 30 दिन में इनको तकलीफ होने लगी, कांग्रेस वाले को, इनको दया आने लगी। 5 साल जब आपकी सरकार रही तब दया नहीं आई थी क्या कि एक भी इनकी मांगे पूरी कर देते? अभी बहुत दया आ रही है आपको। घोषणा पत्र में तो आप किए थे। ठीक है, हमने घोषणा पत्र में नहीं लिखा, हमने इनके साथ तानाशाही तो नहीं करते थे, बात करते थे, प्रयास करेंगे, आप संवाद करते थे इनके साथ में। हमने क्या बोल लिखा होता है उसमें, प्रयास करेंगे, कर रहे हैं। 5 मांगों में कर दिए, धीरे धीरे कोई चीज होती है। आप तो ठीक है, देखिए इस तरह पूरी दुनिया जानती है कि आप लोगों ने वादा किया था नियमित करने का। जब नियम में नहीं है तो फिर आपने वादा किया, खाली आप सीधा सीधा भी स्वीकार कर लीजिए कि झूठ बोल के वोट पाने के लिए, जनता को भरमाने के लिए हमने इस तरह का किया है। प्रवक्ता महोदय से चाहूंगा कि वो कर्मचारियों की बात पहले सुने। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये ठीक है, चलिए सुनिए विजय जी शारिक जी, देखिए 16,000 कर्मचारियों की हम यहां बात कर रहे हैं, राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं है ये। 16,000 कर्मचारी जिनके परिवार भी हैं, तो आप सोचिए कि यह आंकड़ा और बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में जब अगर वादा किया जाता है तो वादे में अगर मांग की जाती है तो फिर परेशानी क्यों है? चलिए हेमंत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सीधे तौर पर विजय जी ने कह दिया कि पहले आपको पता था कि देखिए ये प्रोजेक्ट वर्क है और इसमें नियमितीकरण नहीं होता है। अगर आप मांग कर रहे हैं तो थोड़ा विलंब लग सकता है, हो जाएगा, फिर इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? आखिर विलंब की सीमा क्या है? जी, हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 28 राज्यों 7 यूटीज में चल रहा है, जिसमें कई राज्यों में नियमितीकरण की घोषणा हुई है। हरियाणा है जहां 2018 में ग्रेड पे लागू है। मध्य प्रदेश में एचआर पॉलिसी अच्छे से लागू, ग्रेड पे, ग्रेजुएटी, अनुकंपा, नियुक्ति। हमारी मांग क्या है? ग्रेड पे, ग्रेजुएटी, अनुकंपा, नियुक्ति। नियमितीकरण के लिए आप समय लीजिए ना। जो केंद्रीय योजनाएं होती हैं, 2011 में पत्र आया कि नया सेटअप बनाते हुए नियमितीकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की बात है, पब्लिक हेल्थ कैडर बनाने की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और वहां के जो सेक्रेटरीट है वहां से पत्र आया है। उसका एग्जीक्यूशन कब? 8 सालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के विषय में एक भी पत्र जारी नहीं हुआ। 2023 का एक पत्र है जिसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तो हम कब तक प्रतीक्षा करें? रही बात केंद्रीय योजनाओं की, तो केंद्रीय योजनाओं में
सेंट्रल जो बोलता है वो टेक्निकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, और जो एचआर है वो राज्य का विषय है, राज्य की अनुसूची का विषय है कि उसको रेगुलर रखे या कॉन्ट्रेक्चुअल रखे। तो हमारी जो डिमांड है, आपने जो मोदी की गारंटी में कहा है, जो मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी कहा है, जिसमें यह बात कही गई है कि नियमितीकरण किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रहे विजय बघेल जी, उनके द्वारा साफ साफ कहा गया है कि 100 दिन में हम कमेटी बनाएंगे और जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। तो समस्याएं क्या है हमारी? नियमितीकरण हमारी समस्या है, नियमितीकरण हमारी मांग है। ठीक है, ठीक है। चलिए विजय जी, हेमंत जी ने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि जो मांगे पूरी हुई हैं उस पर भी हमें भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो उन शब्दों का चयन किया गया है कि हो जाएगा, हो सकता है और हो जाएगा, इस तरह का नहीं। ये क्यों आखिर भरोसा नहीं जीत पा रही है सरकार, प्रशासन क्यों भरोसा नहीं जीत पा रहा है कि कम से कम 16,000 में से कुछ लोग तो वापस लौट आते? देखिए, सरकार जो है अपने चीजों में एक आगे बढ़ रही है, इनको तो भरोसा सरकार पे करना पड़ेगा। अब ये नहीं करेंगे तो इनकी इच्छा है, लेकिन सरकार पे भरोसा करके इनको हड़ताल खत्म करके स्वास्थ्य सेवाओं में वापस लौट जाना चाहिए। धीरे धीरे मांगे जो भी है, जो संभव हो पाएगा। घोषणा पत्र समिति में मैं स्वयं था और कर्मचारी वाले घोषणा समिति का मैं मेंबर भी था, और मैंने खुद देखा है, उसमें ये लिखा गया था कि कमेटी बना के जो संभव हो पाएगा किया जाएगा। कहीं पर इसको मालूम था क्योंकि लीगल जो कल जब सरकार आ जाएगी तो उसमें लीगल जो चीजें उसको देख के बात की जाती है। हम अगर ये पूरी तरीके से ये कह देते कि नहीं हम कर लेंगे और कल अटक जाता तो ये समस्या आती है। इसीलिए हमने उसमें ये लिखा था कि जितनी समस्या है उसको समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, और कर रहे हैं। जो हमने कहा उसमें बढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है पीछे हट रहे हैं, लेकिन इनको भरोसा करके थोड़ा जाना चाहिए और हेल्थ सर्विसेज में ध्यान देना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि इनको जॉब जब लेते हैं तो भाई अगर इतना ही था तो आपकी पीएससी से जब नौकरी निकली तो आप पीएससी से क्यों रेगुलर में नहीं गए जी? तो आप जब नौकरी किसी को भी चाहिए, मैं अपने फ्रेंड लोगों को भी बोलता हूँ जो मेरे साथ पढ़े हैं, उनको भी मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ कि आप रेगुलर में क्यों नहीं गए, आपको रेगुलर में जाना था। और इस तरीके का इतने साल बाद हड़ताल करना ये तो उचित नहीं है। अगर ठीक है हड़ताल कर रहे हैं, आपकी मांगे है तो सरकार विचार कर रही है, धीरे धीरे करेगी, हड़ताल खत्म करके चले जाना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल डॉक्टर को तो अडिग नहीं रहना चाहिए, डॉक्टर का भी अडिग नहीं रहता। डॉक्टर का पहला फोकस तो इलाज रहता है, उपचार में। आप उपचार छोड़ के कैसे हड़ताल में बैठ गए, वही बड़ी बात है। हेल्थ सर्विस तो उपचार के लिए पहला मोरल। देखिए विजय जी, हम यहाँ मोरल हाई ग्राउंड्स की बात नहीं करते हैं, उनके भी परिवार हैं और उन लोगों को भी अपने भविष्य की चिंता करनी पड़ती है। मोरल हाई ग्राउंड्स में हम नहीं जाते हैं विजय जी। हम यहां बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मांगे हैं जिन पर पेच फंस रहा है या फिर जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता, और अगर नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता। हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। शारिक जी, देखिए 5 साल आपने भी सरकार चलाई है, कांग्रेस सत्ता में रही है, और यह भी कांग्रेस अच्छे से समझती है कि इसमें पेच कहां फंस सकता है। आखिर 5 साल अगर रहे तो क्यों नहीं किया गया, या फिर बीजेपी की ओर से जो आरोप लगाया जाता है कि अगर आपको इतनी ही चिंता थी, आप इतना ही समर्थन कर रहे थे तो पहले ही कर देते। देखिए अभिनय जी, मैं सर्वप्रथम आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 5 साल जरूर निश्चित रूप से हमारी सरकार रही जी, लेकिन उसमें से 2 साल तो कोरोना जैसी विकट परिस्थितियां, महामारी जो पूरे भारत सहित छत्तीसगढ़ में थी, तो उस आपदा और उन परिस्थितियों से जनता को निकालना और उससे राहत दिलाने के लिए कैसे से अधिक लोगों को जान बचाया जाए, उनके हिफाजत की जाए। पूरा जो कार्यकाल के 2 वर्ष से अधिक समय में पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो यहाँ बैठे हैं वो भी जानते हैं। और लगभग 1 साल जो चुनावी आचार संहिताओं का रहता है, विभिन्न तरह के चुनाव होते हैं, लोकसभा के होते हैं, विधानसभा के होते हैं, नगरीय निकाय चुनाव होते हैं, तो उसमें तो एक्चुअल काम तो हमें 2 साल करने का मिला। और उसमें लगातार देखिए जिस तरह का हम कर्मचारियों के साथ, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी टी.एस. सिंहदेव जी थे, मेरा वहां पर आज भी और उस समय भी काफी आना जाना रहता था। तो जो भी स्वास्थ्य संगठन के लोग आते थे, हमारे चिकित्सा के छात्र आते थे, फिजियोथेरेपी की जो भी डेलीगेशन आते थे, वो कम से कम उनकी बातें सुनते थे, उसको प्रयास करते थे और कई मामलों को उन्होंने समाधान भी किया। लेकिन यहाँ पे जो सरकार की, मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से अड़ियल रवैया इनके स्वास्थ्य मंत्री रहे, चाहे माननीय मुख्यमंत्री रहे, वो कि आज 1 महीना हो गया लगभग हेमंत कुमार सिन्हा जी ने बताया कि 160, ऐसा इन्होंने अचानक से आगे सड़क पे आंदोलन नहीं किया, 160 से ज्यादा ज्ञापन दिया। लेकिन उसके बाद में सरकार किस तरह से इस चीज को डील करने का प्रयास कर रही है, और इस तरह से मतलब संवेदनशीलता के पूरी तरह से इस सरकार की शून्य हो चुकी। भाई आपने वादा क्यों किया? आपने पहले ये चीज ध्यान नहीं आया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने किया कि सेवा शर्तों में लिखा है कि भाई रेगुलर नौकरी नहीं है। चलिए सीधे तौर पर शारिक जी की तरफ से प्रोग्रेस रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़ा किया गया है। कौन सी 5 मांगे हैं जो जवाब दीजिए कि आखिर अगर चर्चा हो रही है, अगर जो हो सकता है वह हो रहा है, तो आखिर वो जो पहुंचा कहां तक है? शारिक जी, ठीक है शारिक जी, आखिर जो हो सकता है
वह अगर हो ही रहा है तो वह किस स्तर तक पहुंचा है? प्रोग्रेस रिपोर्ट एक बार सामने रखी दीजिए विजय जी, रखी दीजिए। देखिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ 10 मांगे आपकी स्क्रीन पे चल रही, कौन सी 5 मांगे पूरी की हैं? हेमंत सिन्हा जी भी बैठे, वो बता देंगे यहाँ पे। पहले मेरी बात सुनिए, जब भी कोई चीज चेंज करना होता है, सेंटर का फंड है, स्टेट का भी कुछ रहता है, दोनों हम कर रहे हैं, उसमें मिलाकर फंड का व्यवस्था करना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है, सरकारी प्रक्रिया। इसीलिए मैंने बोला बिल्कुल अनुमतियां लेनी होती हैं। सुनिए, घोषणा पत्र समिति में स्वयं था, हम प्रयास करेंगे ये बोले थे, रहे टीएस बाबा जी ने एक भी इनका काम नहीं किया था। कोरोना काल में तो इनकी सब्सिडी को उपयोगिता की गई थी और सब्सिडी सर्विस इन्होंने दिया था, तो इनका तो उस समय शोषण हुआ था। जो चलिए हम चर्चा के अंत में हैं। देखिए हेमंत जी 16,000 कर्मचारी हैं, बड़ी संख्या होती है। छोटा सा कमेंट चाहूंगा, फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका, अगर इस तरह का आदेश जारी हो गया है, क्या चरण रहने वाला है? जो है आपका विरोध प्रदर्शन का क्या इसके आगे स्ट्रेटजी रहने वाली है? 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा जी। प्रदेश के 16,000 कर्मचारी एकजुट है और दिनांक 18 जुलाई को रायपुर राजधानी में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। हमारी मांगे जायज है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से एनएचएम कर्मचारी अब पूरे अड़ चुके हैं और डटे हुए हैं कि देखिए हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम इसमें जारी रखेंगे आंदोलन को। आप सभी मेहमानों को का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय जी आपका बहुत शुक्रिया, सारिक जी बहुत शुक्रिया, हेमंत जी बहुत शुक्रिया, और इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सभी का। देखिए जिस तरह से एनएचएम कर्मचारी आगे बढ़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लगता तो है कि ये जो टसल है सरकार और सिस्टम और उनके बीच का, ये आगे तक जाएगा। देखना होगा बर्खास्तगी का जो आदेश है वह पारित हो पाता है, क्या होता है। इस चर्चा में इतना ही फिलहाल। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।